मैं तो सीधा कह रहा हूँ बिना लाग लपेट के जी। कि हिंदुत्व का सबसे बड़ा हथियार माइनॉरिटीज़ को, अल्पसंख्यकों को डराने का है। महिलाओं का रेप, बलात्कार, उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न, ये पहला हथियार है। जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं का ऑक्शन करने की कोशिश की इन्होंने उसके नाम को लेकर, ये सब वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं नपुंसक प्रजाति के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो जब कुछ कर नहीं पाते हैं तो महिलाओं के खिलाफ अपराध, उसकी साजिश रचना, उसका षड्यंत्र रचना, उनके मज़े लेना, ये इनका काम है। तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि अगर इस तरह की चीज़ें आगे भी आएँ तो उन तथाकथित महिला एंकरों से जो वुमेन एक्टिविज़म का चैंपियन होने की बात करते हैं टीवी पर, और उन तथाकथित महिला एक्टिविस्ट जो असल में पुलिस की मुखबरी के अलावा कोई काम नहीं है उन लोगों का, तो ऐसे लोग जो आते थे और कहते थे हम महिलाओं की आवाज़ उठाएंगे, जो मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं, क्या इस पर कभी उन्होंने एक ट्वीट करके या डिबेट करके कभी इन लीचड़ प्रजाति के लोगों को लताड़ा है? नहीं, क्योंकि ये सब उसमें शामिल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रणनीति। मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी 3 तलाक कानून को फर्जी मुद्दा बनाकर खूब हवा खड़ा करती है और मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़ा होने का ढोंग रचती है और ये दिखाती है कि मुस्लिम महिलाओं को किस तरीके से दंश झेलना पड़ता है, दर्द झेलना पड़ता है 3 तलाक का, और उनके हक और हुकूक की आवाज़ बुलंद करती है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो प्रोफेशनल मुस्लिम लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनकी बोली लगाई जा रही है ऑनलाइन, उन पर फप्तियां कसी जा रही हैं, उन पर कमेंट कसे जा रहे हैं, उन पर भद्दी और गंदे कमेंट किए जा रहे हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी के नेता खामोश है। कोई एक्शन, कोई गिरफ्तारी नहीं है। तो दूसरी तरफ धर्म संसद के नाम पर चाहे हरिद्वार हो या रायपुर, हर जगह मुसलमानों के नरसंहार की बात हो रही है। तो क्या मुसलमानों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही दिन के लिए यही विश्वास है? इसी पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर शोएब जमई से, जो टीवी के दुनिया के एक नामी गिरामी चेहरा है, शख्सियत है। आप उन्हें देखते होंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अभी आपने देखा होगा कि मुस्लिम लड़कियों की बोली लगाई गई। बुल्ली डील्स एक ऐप्स है, उस पर कई तरह, चाहे जर्नलिस्ट हो, डॉक्टर हो, एयर होस्टेस हो, पायलट हो, जो ऐसी मुस्लिम महिला, ये तो एक तरह तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि मुस्लिम महिलाएं सिर्फ के बच्चा पैदा करने के लिए है क्या? उनको प्रोफेशनल लाइफ में आना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, उनको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, पूरा अपना लाइफ सेट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तभी समाज आगे बढ़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम महिलाओं के साथ मुस्लिम लड़कियों को परेशान करने के लिए, उनको उत्पीड़न करने के लिए ये हरकत हो रही है और भारतीय जनता पार्टी खामोश बैठी है। आप कैसे देखते हैं? इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, और इसमें चौंकने की बात क्या है? भाई पूरी दुनिया जानती है, और इतिहास उठा के आप देख लीजिए कि जो आरएसएस और हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी, माइंडसेट है, वो इसी बात पर टिका हुआ है कि वो महिलाओं के खिलाफ अपराध, उत्पीड़न और रेप जैसी घटना करके वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को डराने का काम उन्होंने किया। और सेम यही थियोलॉजी जो है हिटलर की थी, जो नाजी का दौर रहा, उसने क्या किया? यहूदियों के महिलाओं को रेप किया, डराया, उत्पीड़न किया। शुरुआत ही महिला उत्पीड़न से थी, किसी कम्युनिटी को डराने। तो उसी दौर में आरएसएस का उत्पत्ति हुआ, और आरएसएस की उत्पत्ति नाजी की वजह से। तो सीधा कह रहा हूँ बिना लाग लपेट के कि हिंदुत्व का सबसे बड़ा हथियार माइनॉरिटीज़ को, अल्पसंख्यकों को डराने का है। महिलाओं का रेप, बलात्कार, उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न, ये पहला हथियार है। दूसरा हथियार तो बहुत दूर की बात है। भाला, शस्त्र उठाना, मॉब लिंचिंग करना, गोली चलाना, बम चलाना, ये तो तीसरे चौथे दर्जे का है। पहला इनका हथियार है महिलाओं का बलात्कार और उसके खिलाफ अपराध। इस बात को आप समझिए, ये हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है और ये नाजी से चला आ रहा है। दूसरी बात कि कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में जब इन जैसे नरपिशाचों ने अपने सर उठाने शुरू किए, तो कहीं कानपुर और अलीगढ़ जैसी जगहों से मुसलमान बच्चियों के किडनैप करने का, उसको झांसे में फंसा करके शादी करने का और बर्बाद करने का जो आह्वान हुआ, वो इसी आइडियोलॉजी का हिस्सा था।
जब आपके हरियाणा से महापंचायत करके मुसलमानों के औरतों को उठाने और रेप करने का आह्वान हुआ, तो वो इसी मानसिकता का परिचायक था। और ठीक यति नरसिंह आनंद जैसे लोग जो महिलाओं को रखैल और जो है गाली देने से परहेज नहीं आते, वो इसी मानसिकता का परिचायक। तो अगर उन्होंने तो बीजेपी की महिलाओं को भी कह दिया था। मैंने कहा ना कि इस तरह के लोग अगर बुल्ली डील्स या सुल्ली डील्स जैसी चीजें लेकर के आ रहे हैं, तो वो अपने उसी संस्कार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस बात को आप समझिए। ये बुल्ली डील्स सुल्ली डील्स इनके दिमाग में डालने वाला कौन है? जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं का ऑक्शन करने की कोशिश की इन्होंने, उसके नाम को लेकर, उसके ये सब जितने लोग हैं, ये फ्रस्ट्रेटेड, मिसोगिनिस्ट, फेलियर ऑन अ बेड, ये सब वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं नपुंसक प्रजाति के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं। अच्छा। जो जब कुछ कर नहीं पाते हैं तो महिलाओं के खिलाफ अपराध, उसकी साजिश रचना, उसका षड्यंत्र रचना, उनके मज़े लेना, ये इनका काम है। तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि अगर इस तरह की चीज़ें आगे भी आए। शोएब भाई, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि वो टारगेट उन लड़कियों को कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहती हैं, जो अपने अपने लाइफ में उरूज पर पहुँच रही हैं, बुलंदियों को छू रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, और जो मुसलमानों के हक और हुकूक की आवाज़ बुलंद करती हैं। कई सारे पत्रकार हैं, एयर होस्टेस हैं, और डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पायलट हैं, ऐसी लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। तो क्या मुस्लिम लड़कियों का मनोबल तोड़ने की कोशिश है कि ताकि मुस्लिम लड़कियाँ आगे ना बढ़े, आगे ना बढ़ करके कुछ अपने नाम ना रोशन करें और जनरेशन को आगे ना बढ़ा? ये सोचे क्या उनकी? ये सवाल तो आपको उन तथाकथित महिला नहीं, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ कि उन तथाकथित महिला एंकरों से जो वुमेन एक्टिविज्म का चैंपियन होने की बात करती हैं टीवी पर, और उन तथाकथित महिला एक्टिविस्ट जो असल में पुलिस की मुखबरी के अलावा कोई काम नहीं है उन लोगों का, तो ऐसे लोग जो आते थे और कहते थे हम महिलाओं की आवाज़ उठाएंगे, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना पसंद करता, लेकिन कई सारे लोग हैं जो हमारे साथ टीवी में थी। और ट्रिपल तलाक के दौर में वो जब मुद्दा चल रहा था तो उन लोगों ने हमें भी गालियां दी, हमें भी बुरा भला कहा कि हम तो महिलाओं के खिलाफ बातें करते हैं। इनसे जरा पूछिए कि भाई तुम्हारे आरएसएस और बीजेपी में जो ये बदचलनी है, जो ये इनके डीएनए और खून में बसा हुआ है, महिलाओं को गाली देना, अपराध करना, रेप की धमकी देना, सुल्ली डील्स बुल्ली डील्स नाम का चीज़ें बना के उनके ऑक्शन करना, और मुस्लिम महिलाएं जैसे जो पायलट बन रही हैं, जो एयर होस्टेस है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पत्रकार हैं, उनको जो मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं, क्या इस पर कभी उन्होंने एक ट्वीट करके या डिबेट करके कभी इन लीचड़ प्रजाति के लोगों को लताड़ा है? नहीं, क्योंकि ये सब उसमें शामिल है।